क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो कैमरा है वो पुराना हो चुका है, आपको नए कैमरे की ज़रूरत है, शायद और एक्सपेंसिव कैमरा खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। हम फोटोग्राफर्स को हमेशा ये लगता रहता है कि काश मेरे पास वो कैमरा होता, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं वो कैमरा ले नहीं पा रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक कैमरा ओन करते हो, इज इट द राइट टाइम टू अपग्रेड? क्या इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नए कैमरे की ज़रूरत है आपको? क्या ये नया कैमरा लेने से आपका फोटोज इंप्रूव हो जाएगा? लेट्स डिस्कस ऑन दैट। फर्स्टली लेट मी टेल यू, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं इंग्लिश में अपना वीडियोस बनाऊँ या हिंदी में। तो मैंने एक पोल बनाया एंड उसके रिजल्ट के हिसाब से मैं प्रिडोमिनेंटली हिंदी वीडियोस ही बनाऊंगा, बट देयर विल बी इंग्लिश हियर एंड देयर। सो कमिंग टू द टॉपिक, कुछ दिन पहले तक मैंने हमेशा ये सोचा था कि काश मेरे पास एक बड़ा कैमरा होता, मेरे पास 1DX Mark II होता और Sony A7R III होता मेरे पास, एंड आई वुड हैव मेड ब्यूटीफुल वीडियोस एंड फोटोज विद दोज कैमरास। जब कंसिस्टेंटली ये थॉट्स आ रहा था, देन आई थॉट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई आई शुड अपग्रेड और देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई आई शुडंट गो फॉर एन अपग्रेड। सो मैंने जब भी सोचा कि मैं अपग्रेड क्यों करूं, दे वर ऑल टेक्निकल रीजंस। लेकिन मैंने जब लॉजिकली सोचा कि मुझे अपग्रेड करना है या नहीं, मुझे लगा इट्स नॉट टाइम फॉर मी टू अपग्रेड। अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी नहीं था मुझे अपग्रेड करने के लिए, और शायद ये रीजंस आपके लिए भी हेल्प होगा एंड यू मे फाइनली कैंसिल द प्लान ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू एक्सपेंसिव कैमरा। क्या आपके करंट कैमरा के बारे में आपको सब कुछ पता है? जब मैंने ये बात सोचा मेरे कैमरा के बारे में, आई फिगर्ड आउट कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें था कैमरा के अंदर, मेनू आइटम्स में, जिसके बारे में मैं जानता नहीं था। शायद इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कैमरा है उसको मैंने ठीक से अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया, और एक्सप्लॉइट करने से पहले ही मुझे लग रहा है कि मैं और एक्सपेंसिव कैमरा लूँ और नया कैमरा लूँ, एंड मुझे लगा कि द थॉट ऑफ बाइंग ए न्यू कैमरा शायद ठीक नहीं है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था, डू आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माय जॉनर ऑफ फोटोग्राफी? क्या मैं जिस जॉनर में फोटोग्राफी करता हूँ या फिर मेरा इंटरेस्ट जिसमें है, क्या उसके बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ? हर तरीके से सारा टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद क्या मुझे ये लगा था कि मेरा काम इस कैमरा से नहीं होगा? ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं इस कैमरा के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तीसरा मेजर क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज़ है जिसके बारे में सोच के मैं इस कैमरा को अपग्रेड करना चाहता हूँ। जनरली हम सोच सकते हैं कि मुझे और अच्छा फ़ोटोज़ खींचना है, इसलिए मैं एक्सपेंसिव कैमरा लेना चाहता हूँ और नया कैमरा लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकली जो ये कैमरा मुझे नहीं दे सकता और नया कैमरा मुझे देगा? मेरे पास 500D कैनन कैमरा था, मैंने अपग्रेडेड टू 5D Mark III। तब मेरे लिए 5D Mark III इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं वेडिंग फोटोग्राफी में था। आई रियली नीडेड अ फुल फ्रेम कैमरा, खास करके वाइड एंगल लेंस को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड आई ऑल्सो नीडेड 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट्स। वेडिंग फोटोग्राफी के बीच में आप मेमोरी कार्ड चेंज करने पे टाइम लगाओगे, देन हो सकता है कि यू मिस वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। 5D Mark III में क्योंकि 2 कार्ड स्लॉट्स है, दैट वाज मेकिंग माय लाइफ वेरी इजी। अराउंड 10 वेडिंग्स मैंने 5D को रेंट किया। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई फेल्ट आई शुड बाय। तो आपको भी सोचना है ऐसी कोई ट्रिगर पॉइंट्स है स्पेसिफिकली वेयर यू फील बहुत इंपॉर्टेंट है अपग्रेड करना। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर यस है, देन गो एंड गेट अ न्यू एक्सपेंसिव कैमरा। इफ नॉट, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग योर करंट कैमरा। मतलब अगर इनका आंसर अगर नो है, आपको शुरू कर देना चाहिए अपने कैमरा को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी कोई फोटोग्राफर जो बिगिनर है मेरा कोई फ़ोटो देख के ये पूछता है कि कौन सी कैमरा है, एक्चुअली वो सवाल ही गलत है। काफ़ी इरिटेटिंग और इनवैलिड क्वेश्चन है। अगर सवाल ये होता कि ये फोटो क्लिक करने के लिए आपने सेटिंग्स क्या यूज़ किया है, विच टाइम ऑफ द डे डिड यू डू दिस शूट, ऐसे रिजल्ट्स आने के लिए कौन सा स्पेसिफिक लेंस यूज़ करना पड़ेगा, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट DSLR का इसमें कुछ खास रोल ही नहीं है एक्सेप्ट उसको क्लिक करके मेमोरी कार्ड में सेव करना। ये तो कोई भी DSLR कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत ISO, डायनेमिक रेंज, कलर फ़र्क पड़ता है, बट इट्स वेरी नेग्लिजिबल। पोटैटो जेट ये एक YouTube चैनल है। दिस गाय इज़ अ फिल्म मेकर। इस बंदे ने कंपैरिजन वीडियो में हमें ये दिखाया है, कैनन 80D जो एक सेमी प्रोफेशनल DSLR है एंड एरी अलेक्सा जो हॉलीवुड फिल्म मेकिंग कैमरा है, इनके बीच में देखा जाए तो कुछ खास डिफरेंस ही हमें नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिख जाता है, लेकिन इसमें आपकी क्रिएटिविटी को फर्क पड़ेगा ऐसे कोई बात नहीं है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता हूँ। फोटोग्राफर्स के लिए वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन फोटोग्राफी इज टू हैंडल फ्लैश।
काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद, काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद, अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस में फ्लैश को यूज़ करने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि फ्लैश को कैसे यूज़ किया जाता है, फ्लैश का पावर जो है और शटर स्पीड के बीच में क्या लिंक है। बट अगर ये जाने बिना अगर आप बहुत ही एक हाई एंड फ्लैश को लेके आएंगे और उसको यूज़ करने लगेंगे, इसके बावजूद कि वो एक्सपेंसिव फ्लैश है, आपका रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा, ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लैश, ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सेसरीज, ये हमारा फोटोग्राफी इंप्रूव नहीं करता, तो फिर और क्या इंप्रूव करता है? इट्स ऑलवेज मोर अबाउट टेक्निक, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपने आज अगर एक नया टेक्निक सीखा या फिर और थोड़ा सा नॉलेज फोटोग्राफी में हासिल किया एंड आपका स्किल को इंप्रूव किया, देन देयर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन दैट। ये सब जो आप यूज करेंगे तो 5 years, 6 years, 7 years ओल्ड कैमरा से भी आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, बेस्ट कैमरा वो होता है जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम एक्सपर्टीज है। और बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्म में भी, जैसे कि आयरन मैन 2, एवेंजर्स 2012, थॉर द डार्क वर्ल्ड, बॉर्न लेगेसी, इनके कितने सारे सीक्वेंसेस में 5D Mark II एंड 5D Mark III यूज किया गया है। अगर 5 लाख से भी ऊपर की कैमरा बॉडी के बदले में 1-1.5 लाख का बॉडी यूज हो सकता है, दिस मीन्स हमारा डे टू डे लाइफ में हम ब्यूटीफुल फोटोज अपने एग्जिस्टिंग कैमरा को एक्सप्लॉइट करके क्लिक कर सकते हैं। पार्कर वॉलबैक, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर, फिल्म मेकर है, वो इस वीडियो में ये बताता है कि कैसे हम एक बेसिक कैमरा यूज करके एक सिंपल रूम को भी वीडियो में एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। And this happens only with experience and the understanding of light. Link description में है, प्लीज वॉच द वीडियो। आज मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाया, बहुत सारे रीजंस दिया फिर से सोचने के लिए कि क्या आपको एक कैमरा अपग्रेड की ज़रूरत है। क्या एक्सपेंसिव कैमरा लेने से क्वालिटी ऑफ द फोटोज क्या सही में इतना इंप्रूव होता है? फ़र्क तो पड़ता है, बट इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। मेजर फ़र्क जो होता है वो नॉलेज, टेक्निक्स, स्किल एंड एक्सपीरियंस की वजह से होता है। I hope this video motivated you. I hope this video encourages you to learn more about photography rather than ये सोचना कि मेरे पास एक expensive कैमरा होता। Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then please let me know by giving it a thumbs up. Please subscribe to my channel for watching more such videos. Thank you and take care.